हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पे पहले लाइन में पूछा गया है कि क्या ये स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनकी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी कि दो मित्र दिए हुए हैं, एक दोस्त ये है और दूसरा ये है। अगर इन दोनों की एज को हम प्लस कर देते हैं तो इसकी दोनों की जो योग है वो 20 वर्ष होगा। इसकी एज और इसकी एज दोनों को हम जोड़ दें तो उसका जो योग आएगा वो 20 आएगा। तो हमें इनकी दोनों की अलग अलग एज नहीं मालूम है कि दोनों की अलग अलग एज क्या है। तो हम इसको ए मान लेंगे, ये नाम दे देंगे इसको कि ये ए है और ये बी है। तो माना पहले मित्र, या हम कुछ भी नाम दे दें, एक माना मित्र ए की आयु x वर्ष है। अगर हमने इसकी एज x मान लिया है तो दूसरे वाले की जो आयु है तो इसी को हम जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर इसकी एज 5 साल है तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 वर्ष, ताकि दोनों का जो योग है वो 20 आ जाए। अगर इसकी एज 8 साल है तो 20 में से 8 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी एज आ जाएगी 12 साल। अगर हमने इसकी एज x माना है तो इसकी एज क्या करेंगे, उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b की जो एज होगी वो 20 माइनस x हो जाएगी। तो लिख देंगे और b की 20 माइनस x वर्ष है, b की आयु 20 माइनस x वर्ष है। ये हमने वर्तमान आयु माना है। यहाँ पे हम चाहें तो एक लाइन लिख देते हैं बढ़ा करके थोड़ा सा, कि माना ए की वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष और b की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। इस तरह से स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब कह रहा है कि पहले, अगर हम मान लेते हैं कि जैसे एक फ्रेंड ये है और दूसरा फ्रेंड ये है, तो अगर ये आज इसकी वर्तमान आयु 10 साल है तो 4 साल पहले जो इसकी आयु रही होगी, तो यहाँ पे 10 में से माइनस कर देंगे 4 तो 6 वर्ष आ जाएगा। यानी कि आज से 4 साल पहले ये 6 साल का रहा होगा। तो जितने साल पहले कहता है उतना ही हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4 साल पहले की दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसकी वर्तमान आयु x माना था, 4 साल पहले ये रहा होगा x माइनस 4 का। इसी तरह इसकी जो आयु हमने माना है 20 माइनस x है, तो इस पे भी हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16 बचा, अब माइनस x, और ये तो x माइनस 4 ही रहेगा क्योंकि इस पे पहले ही 4 घटा दिए हैं। अब कह रहा है कि इनकी जो आयु का गुणनफल है वो दिया है 48, तो हमने यहाँ पे 48 लिख दिया, 4 साल पहले का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना होगा कि प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हमको कर देना है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 साल पहले इसकी आयु जो होगी वो x माइनस 4 होगी और दूसरे वाले की जो आयु होगी वो 16 माइनस x होगी और इनका जो गुणनफल है वो 48 है।
इसको मैंने यहाँ पे समझा दिया है कैसे आया है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको इरेज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले x का मल्टीप्लाई 16 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 16x। अब इसी x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -4 का भी मल्टीप्लाई 16 के साथ कराएंगे तो 16 4 जा होता है 64, माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। और इसी -4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का इंटू एक्स के साथ करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। इक्वल में 48 है तो इक्वल में अभी 48 ही लिख देंगे। अब इसके बाद -x² है, यहाँ पे ये 16x है और ये 4x है, तो 4x और 16x मिल जाएंगे 20x हो जाएगा। यहाँ पे -x² है तो -x² लिखेंगे। ये -64 है तो इधर आ जाएगा, ये तो अभी इसको ऐसे ही लिख दें। और इक्वल में है 48। इसके बाद इनको सभी को हम लाएंगे इस साइड, तो इधर तो 0 हो जाएगा। ये -x² इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का x² हो जाएगा। ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 64 है तो इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा। और ये 48 है तो 48 तो रहेगा ही रहेगा। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसको हम आगे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे x² है तो x² लिख दिया, माइनस का 20x है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि x² माइनस का 20x। फिर इसके बाद 64 और 48 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो 8 और 4 12 होता है, 6 4 10 और 1 11, और इक्वल में 0 बचा तो 0 लिख दिया। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम धाराचार का सूत्र लगाएं या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें। तो अगर हम धाराचार का सूत्र लगाते हैं तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो धाराचार के सूत्र लगाने के लिए यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण के व्यापक पद से तुलना करना होगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से हम तुलना कर देंगे। तो अगर कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, b का मान हो जाएगा माइनस का 20, और जो c का मान है वो 112 है। इस प्रकार से हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे सूत्र लगाना है श्री धराचार्य। धराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये सूत्र दिए थे इनको सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया श्री धराचार्य सूत्र। और ये सूत्र होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac, और अपान में होता है 2 × a। ये इनका सूत्र है। इसी सूत्र से हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, माइनस लगा है, फिर b है तो b का मान माइनस का 20 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लगा है तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे। फिर b² का मतलब होता है कि -20 का स्क्वायर, तो -20 का स्क्वायर हम करेंगे। यहाँ पे अभी एक बार लिख देते हैं, -4ac, a का मान 1 है और c का मान 112 है, और अपान में है 2a, 2 × a, a का मान तो 1 है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब ये हो जाएगा ऊपर 20, प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, -20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस अब 112 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का इंटू जब 2 से कराएंगे, या तो हम दूसरा तरीका भी है इसका लगाने का, अगर हमें चेक करना है कि क्या ये संभव है कि नहीं संभव है, तो हमने यहाँ पे जैसे ही किया था तो धराचार का सूत्र बाद में भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये देखना है कि क्या स्थिति संभव है कि नहीं है। तो अगर हमारा डी का जो मान है वो 0 आता है या धनात्मक आता है, ये तो कोई प्लस का नंबर आए तब वो संभव है, अगर ऋणात्मक आता है तो संभव नहीं है। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। इनमें हम मान रखेंगे तो अगर धनात्मक आता है या 0 है तब तो हम उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अगर इसका जो मान है वो निगेटिव आता है या ऋणात्मक आता है तो हम उसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। b² यानी -20 है, 4ac तो 4a की वैल्यू 1 है और जो c की वैल्यू दे रखी है वो 112 है। तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 4 1 जा 4 होता है, अब 4 का इंटू इसके साथ करा देंगे तो 448 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि निगेटिव का मान बड़ा है और पॉजिटिव का मान छोटा है, तो जो आंसर आएगा -48 आएगा। तो लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि अगर संभव होती तो हमें वर्तमान आयु निकालना पड़ता, पर यह निगेटिव आया है, इसकी वजह से यह स्थिति संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो हमें वर्तमान आयु निकालना नहीं है। तो लिखेंगे अतः स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया।